तो शुरू करते हैं क्लास। टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य समितियां। क्या टॉपिक है? स्वास्थ्य समितियां। अब क्या है ये स्वास्थ्य समितियां, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई भी समिति होती है वो क्यों बनाई जाती है। तो कोई भी समिति इसलिए बनाई जाती है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए वो कुछ सुझाव सरकार को दे सके। बस हमारे जैसे हमने बहुत सारी समितियों के नाम पढ़े होंगे अदर्स क्षेत्र की भी, तो ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास से संबंधित कि क्या क्या चीजें और विकसित की जाएं, कई सारी समितियों का भारत में क्या हुआ है, गठन हुआ है आजादी से लेकर अब तक। तो आजादी के पहले भी पहली जो कमेटी थी उसका नाम था भोर कमेटी, बताएंगे, चर्चा करेंगे, है ना। पहली स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति थी वो। क्वेश्चन कैसे आता है, मुझे याद है यूपी SSSC 2022 में एनम का जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन आया था कि करतार सिंह कमेटी ने ANM के स्थान पर किस पद की अनुशंसा की थी। मतलब करतार सिंह एक समिति आएगी, अभी हम देखेंगे। तो उस समिति ने बताया था कि आप ANM का जो पद है उसे हटा दीजिए और उसके स्थान पर ये वाला पद कर दीजिए। तो क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था तो बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, है ना। मतलब उसका नाम चेंज करने की बात की गई थी, क्योंकि अब एनम वाले काम तो नहीं करती है ना, अब एनम बहुत सारे काम करती है। अब देखिए वो चीज आ भी गई है, भले से नाम एनम ही है लेकिन काम उसके क्या हो गए, बहुत बढ़ गए। पहले एनम सिर्फ वैक्सीनेशन करती थी या मातृत्व केयर करती थी, अब तो और भी बहुत सारे कामों में उसका काम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब जो बात है, तो टॉपिक हमारा यही है और इस टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य समितियां। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहां इंट्रोडक्शन लिख देता हूं मैं। इंट्रोडक्शन ये है कि भारत में स्वास्थ्य विकास से संबंधित कई समितियों का गठन किया, जिन्होंने समय समय पर अपनी सिफारिशें दी। ठीक, तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें वे कौन कौन सी समितियां हैं जिनके द्वारा सिफारिशें दी गई। इस क्रम में पहला नाम आता है भोर कमेटी या समिति, एक ही बात है, कमेटी को ही हिंदी में समिति कह दिया जाता है। ठीक है, तो सर जोसेफ भोर। अब देखिए जनरली एक बात और समझ लीजिएगा, जिस भी कमेटी का नाम जिस अक्षर से या जिस शब्द से शुरू होगा वह समझ लीजिएगा उस कमेटी के कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे। जैसे यहां भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी तो मुदलियार अध्यक्ष हो गए, चड्डा कमेटी तो चड्डा अध्यक्ष हो गए,
करतार सिंह कमेटी, तो करतार का सिंह अध्यक्ष हो गए। बात समझ में आ रही है? तो भोर कमेटी जो स्थापित की गई थी, गठित की गई थी, वो 1943 में की गई थी और इसके अध्यक्षता सर जोसेफ भोर थे। ठीक है। और ये पहली भारत की स्वास्थ्य समिति थी। क्या थी ये? भारत की पहली स्वास्थ्य समिति थी। देख रहे हैं, सन आजादी से पहले, यानी ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। अंग्रेजी सरकार जब हमारे यहां लागू थी तब इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अब देखिए, जो भी समिति पढ़ेंगे, समिति से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, मैंने जैसा भी उदाहरण दिया आपको, वो बनेंगे उन्होंने क्या क्या बातें सिफारिश की। सिफारिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भारत सरकार को केवल सिफारिश कर सकते हैं, बाकी उस सिफारिश को मानना या ना मानना किसका काम है? भारत सरकार का काम। ठीक है, तो केवल सिफारिश कर सकते हैं। तो इनकी जो सिफारिश थी, मतलब भोर कमेटी की प्रमुख सिफारिशें एक या दो ही होती हैं। हर कमेटी में हम एक या दो सिफारिश ही पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो इनकी प्रमुख सिफारिश पहली थी 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेड का अस्पताल होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सिफारिश थी। सोचिए उस दौर में भी इतना सोचा गया कि 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए। दूसरी सिफारिश ये थी कि जो उस समय इस तरह से जो हमने संगठन पढ़ा, प्राइमरी, सब केंद्र, सीएचसी, इस तरह से नहीं था ना भाई, इस तरह से नहीं था वहां पर। आपने जैसे पढ़ा कि आज हम क्या देखते हैं, ग्रामीण स्तर पर या कुछ गांव पर एक सब सेंटर होता है, फिर उनके ऊपर कुछ गांव बनाकर पीएससी बना दी जाती है, फिर सीएससी, फिर जिला। आजादी से पहले जिस समय ये समिति थी, केवल 2 ही यूनिट होती थी। एक इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने कहा था कि जो पहली यूनिट आप बनाएं वो ये बनाएं, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेडों का एक अस्पताल बनाएं। और जो दूसरी यूनिट इन्होंने बताई थी, वो बताई थी जिला लेवल पर एक अस्पताल हो जिसमें 650 से लेकर 2500 तक के क्या होने चाहिए, बिस्तर वाला या बेड वाला। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी यूनिट किसे माना? जिला अस्पताल को। और पहली यूनिट इन्होंने जो माना वो 10 से 20,000 की जनसंख्या पर ये माना। तो दूसरी सिफारिश भी मैं बता देता हूं इनकी। दूसरी सिफारिश उन्होंने क्या की थी? एक जिले पर एक अस्पताल, एक जिला अस्पताल होना चाहिए। जिसमें बेडों की संख्या 650 से 2500 होनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा था कि सरकार को चिकित्सा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सरकार को चिकित्सा
शिक्षा का तो इस तरह से ये हमने भोर समिति को पढ़ लिया। इतने ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से, भोर समिति से। दूसरी समिति देख लेंगे, मुदलियार समिति। मुदलियार समिति, अब देखिए ये भी स्वास्थ्य संबंधित समिति होगी। तो दो चीजें आप पहले जानिएगा, इसकी स्थापना मतलब इसका गठन कब हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो 1959 में इसका गठन हुआ है और 1962 में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। तो अध्यक्ष कौन होंगे? मुदलियार ही होंगे। अध्यक्ष तो मुदलियार ही होंगे, ये आप ध्यान रख लें। तो इस समिति का गठन 1959 और इसने काम करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1962। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मुदलियार कमेटी ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। तो वास्तव में ये भोर, देखिए भोर जो समिति थी वो अंग्रेजी काल में आई थी, तो भोर समिति का ही जो है ये आगे का विकास थी। तो इसकी प्रमुख सिफारिशें देख लेंगे हम। प्रमुख सिफारिशों में पहला बिंदु निकल कर आता है जिला अस्पतालों का विकास। सबसे बड़ी बात इसने जो कही वो ये कही कि जिला अस्पतालों का विकास आपको करना चाहिए। अगर जिला अस्पतालों का विकास होगा मतलब वहां पर जो विशेषज्ञ, जिला अस्पतालों का विकास का मतलब यहां पर क्या है कि वहां पर जैसे कल हमने बताया था कि उच्चतम देखभाल का केंद्र होता है, तो वो उच्चतम देखभाल करने वाले जो स्टाफ हैं वो वहां पर होने चाहिए। बात समझ आई? दूसरा इनकी जो सिफारिश थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी इनकी सिफारिश थी, जैसे कि आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? शिवांगी, शिवानी हमने भी पढ़ा था कल परसों की क्लास में कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर होने चाहिए? 20,000 से 30,000। 20,000 कहां? पहाड़ी, और 30,000 कहां? प्लेन। अब यहां से ये तो आज की गाइडलाइन है, ये तो आज की गाइडलाइन है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए इस कमेटी से मैं इसलिए अगर टेस्ट भी ले रहा हूं आपका, मैंने बताया था सुनूंगा मैं, तो ओरल टेस्ट भी चलता रहेगा और क्वेश्चन भी देखिए कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा, किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 40,000 की जनसंख्या पर एक होना चाहिए? तो वो कौन हो गए? मुदलियार समिति। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा यहां से। लास्ट जगह पेपर उठा के देखें, ए नंबर वाला पेपर, उसमें करतार सिंह कमेटी अभी आएगी, पढ़ेंगे हम, तो वहां पे क्वेश्चन था ऐसा। तो देखिए इसके दूसरी सिफारिश क्या होगी? अच्छा इसमें मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, जिला अस्पतालों का विकास का समझ गए ना कि जो आज जिला अस्पताल, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस समिति ने जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की थी? मुदलियार। विकास कह लो या सुदृढ़ीकरण। मजबूत कैसे? सुविधाएं वहां पर ऐसी होनी चाहिए कि वो लगे कि ये जिला अस्पताल है, वहां पर इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और दूसरी सिफारिश इनकी क्या थी? दूसरी सिफारिश थी इनकी कि 40,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होना चाहिए। 40,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होना चाहिए। ये क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए? 40, है ना। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो माता और शिशु के से संबंधित, माता और शिशु से संबंधित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
उनका अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, चाहे उसमें जेंट्स हो चाहे उसमें लेडीज हो, उन सब की संख्या को बढ़ाना चाहिए। भाई प्राथमिक हेल्थ केयर बेसिकली बच्चे और माँ की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वहां पर ओपीडी फैसिलिटी उतनी नहीं होती। तो कहने का मतलब यहां पर है, अभी उपकेंद्र तो बने नहीं है हमारे, उपकेंद्र की सिफारिश तो आई नहीं है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही उपकेंद्र की तरह काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल आप बनाएंगे, इनमें नर्सिंग स्टाफ की संख्या को आप बढ़ाएं। नर्सिंग स्टाफ की संख्या क्या? क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ही जो है मां और शिशु उन दोनों को स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब अगर वो स्टाफ बढ़ेगा तो मातृत्व देखभाल बढ़ेगी। बात सुनाई? तो ये सिफारिश किसने की थी? इन्होंने ही की थी। तो लिख देते हैं इसमें मातृत्व देखभाल। अब मैं एक ही शब्द में समझ जाएंगे ना, मातृत्व देखभाल। मातृत्व देखभाल का विकास करने के लिए अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ बढ़ानी चाहिए। मातृत्व देखभाल का विकास करने के लिए अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ बढ़ाना चाहिए। मतलब जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं, चाहे वो आपके एएनएम हो, है ना, एलएचवी हो। एलएचवी की फुल फॉर्म आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। मनोज कुमारी। हाँ, तो क्या है एलएचवी? एलएचवी जानते हैं? कहां बैठती हैं? क्या होती है एलएचवी? काम क्या है? मेरी माताजी एलएचवी से रिटायर हुई थी, क्योंकि जो हाँ एनएम के बाद, एनएम की प्रोन्नति पोस्ट है, वो प्रमोटेड पोस्ट है एनएम की, एलएचवी। तो उसको बोलते हैं एल फॉर लेडी, एच फॉर हेल्थ, वी फॉर विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर। विजिटर मतलब जो जांच वांच करे। तो आप सही जगह कह रही हैं, लेकिन आप उसकी फुल फॉर्म नहीं पकड़ पा रही। एनएम की जो जांच करता, एनएम के ऊपर जो काम करती है, एनएम के कार्यों की निरीक्षण, यानी एनएम अपनी रिपोर्ट किसे देगी? एलएचवी को, है ना। तो एलएचवी कोई अलग से कोई कोर्स या पोस्ट नहीं होती है। सीनियर एनएम को ही एलएचवी बना दिया जाता है। वो कोई और पद नहीं है, उसका वेतनमान सब कुछ वही रहता है सीनियरिटी के हिसाब से। बस उसका पद का नाम चेंज कर दिया और कार्य चेंज कर दिए। अब उसे बक्सा उठाकर फील्ड में नहीं जाना है, अब उसे पीएचसी पर बैठना है। कहां बैठना है? पीएचसी पर। क्योंकि एलएचवी की पोस्ट उपकेंद्र पर नहीं होगी, एलएचवी की पोस्ट पीएचसी पर होगी। और पीएचसी के अंडर जितने भी उपकेंद्र आएंगे, जितनी भी एएनएम्स आएंगी, वो सब उसको अपनी रिपोर्ट। तो एलएचवी समझ गए? लेडी हेल्थ विजिटर। लिख लिया कीजिए, ये छोटी छोटी बातें जब बीच में आया कीजिए कहीं तो लिख लिया करो, क्योंकि पता नहीं एलएचवी कहीं पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे हम, टॉपिक में आएगा भी नहीं आएगा। क्योंकि एलएचवी एनएम ही है, एलएचवी एनएम ही है, कोई अलग से कोई और वैकेंसी वगैरह नहीं है वो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात की थी कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन कीजिए। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्या? आपने सुना होगा अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जैसे आईएएस। तो आईएएस क्या होता है? जिले का जिलाधिकारी होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया सर्विस। वो जो पद है, वो पद पूरे भारत में मिलेगा आपको, जिलाधिकारी डीएम साहब का। मानते हो? ऐसे ही इन्होंने सिफारिश की थी कि जैसे डीएम होते हैं जिलाधिकारी, पुलिस के लिए पुलिस अधिकारी होते हैं कप्तान साहब, एसपी, आईपीएस,
जैसे IAS होती हैं, IPS होते हैं, उसी तरह से कोई एक ऐसा पद आप बनाओ जो जिला लेवल पर स्वास्थ्य अधिकारी हो, यानी जो पूरे भारत में वो पद लागू, मतलब उसको एक जगह उसकी पोस्टिंग हुई, एक संस्था हुई और उस संस्था ने उस व्यक्ति को ज्वाइन किया और भारत में कहीं पर भी वो उस पद पर भेज सकती है। जैसे एक DM का एंट्रेंस एग्जाम UPSC लेती है। अब UPSC जिसको सेलेक्ट करेगी उसको वो चाहे असम भेज दे, चाहे तमिलनाडु भेज दे, चाहे उत्तर प्रदेश भेज दे, कैडर वाइज मिलता है उनको। तो कहने का मतलब यह है कि वो अखिल भारतीय सेवा होगी। वो जो आप सेवा में गए तो आप पूरे भारत में कहीं पर भी उस पद पर जा सकते हो। तो वैसे ही इन्होंने बहुत बढ़िया सिफारिश की थी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाना। देखिए जितने पॉइंट लिखा रहा हूं सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा सकने वाले पॉइंट हैं। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाए। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाए। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, ऐसी भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं आप बनाइए। जैसे वहां प्रशासन अधिकारी बनते हैं, ऐसी स्वास्थ्य अधिकारी होने चाहिए जो पूरे जिले को देखें, और वो केवल मुरादाबाद जिले की पोस्ट ना हो, वो केवल गोरखपुर की पोस्ट ना हो, वो केवल, हाँ, वो पूरे भारत में समान पोस्ट हो। भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो पोस्टिंग आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सिफारिशें थी किसकी, ये थी मुदलियार कमेटी की। अगली कमेटी है चड्डा कमेटी 1963। चड्डा कमेटी 1963। सीधी बात करते हैं इसकी सिफारिशों की। क्वेश्चन जो बनेगा वो दो बन सकते हैं। एक तो बन सकता है किसी भी कमेटी को दे देगा और उसकी सन पूछ लेगा आपसे, है ना, और दूसरा पूछ सकता है कि ये कौन कौन सी इसने बातें कही थी। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने इनकी जो समिति बनाई गई थी, इस समिति को बनाने का उद्देश्य था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करना, कि वो जो कार्यक्रम है वो कितना सफल रहा और कितना असफल रहा। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर दें कि जो चड्डा कमेटी है, आप यहां लिख सकते हैं, ये मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। अभी हम सब पढ़ेंगे ये कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम है सब, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है आपके, पूछता है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि किस समिति को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जांच के लिए बनाया गया था। चड्डा कमेटी कब बनाया गया था? 1963। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर, इन्होंने कहा था कि 10,000 की जनसंख्या पर एक PHC होनी चाहिए और उस PHC में एक नई पोस्ट बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। तो मैं आपको लिख देता हूं पहले ही दोनों पॉइंट। सिफारिश नंबर 1, 10,000 की जनसंख्या पर 10,000 की जनसंख्या पर एक PHC होनी चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन अंतर आ गया। 40,000 की जनसंख्या पे किसने बताई थी? मुदलियार ने। और 10,000 की जनसंख्या पे किसने बताई थी? चड्डा कमेटी ने सिफारिश दी थी। तो ये ध्यान कर लें, 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त होना चाहिए। 10,000 की जनसंख्या पर 10,000 की जनसंख्या पर एक हेल्थ वर्कर, 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। सारे पॉइंट को आप बहुत ईमानदारी से याद करेंगे, रटने वाली बात है ये, है ना? ये ध्यान कर लीजिएगा। 20 से 25,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या पर? 20 से 25,000 की जनसंख्या पर 20,000 से 25,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या पर? 20 से 25,000 की जनसंख्या पर नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, ये इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी चड्डा कमेटी की। अगली कमेटी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है मुखर्जी कमेटी। क्या नाम है? मुखर्जी कमेटी। अगली कमेटी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी इसका गठन 1965 में है और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। मुखर्जी कमेटी। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। इनकी क्या रिपोर्ट थी? इन्होंने कहा था कि 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए और ये जो है पुरुष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुरुष। क्योंकि इसका जो मुख्य काम होगा वो हेल्थ को सुपरवाइज करना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को। दूसरा उन्होंने कहा था कि एक महिला हेल्थ विजिटर की भी पोस्टिंग होनी चाहिए, वही एलएचवी आ गया, जो 4 एएनएमओ पर एक होनी चाहिए। भाई इन्होंने तो यही कहा था, लेकिन आज तो एलएचबी पे कई कई एएनएमओ होती है ना? तो इन्होंने कहा था कि 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए और 4 एएनएम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति होनी चाहिए। बात समझ में आई है?
तो पहले ये 2 पॉइंट लिख लेते हैं, इनकी सिफारिशें क्या थी। दस हजार की जनसंख्या पर 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति हो। दूसरा कहा था इन्होंने 4 एनम पर एक LHV लेडी हेल्थ विजिटर हो। 4 एनम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर। अच्छा, इसकी हिंदी क्या बनेगी? लेडी हेल्थ विजिटर की है? हाँ, बहुत बढ़िया। महिला से लेडी, हेल्थ से स्वास्थ्य, दर्शिका देखने वाली, है ना। यहां पर जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? महिला स्वास्थ्य दर्शिका। तो ये लिख लो, ये भी हिंदी। महिला स्वास्थ्य दर्शिका। कभी पूछ ले, बदतमीजी कर देते हैं एग्जामिनर आजकल, है ना, इस तरह से देते हैं क्वेश्चन। तो ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी चाहिए जो केवल नर्सिंग स्टाफ के लिए जिम्मेदार होगा। जिला लेवल पर क्या होना चाहिए? नर्सिंग सुपरवाइजर। लिख लेंगे पॉइंट। जिला लेवल पर जिला स्तर पर एक नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति की सिफारिश इन्होंने की थी। ठीक है, ये प्रमुख सिफारिशें थी इनकी। अगली कमेटी है जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला जो कमेटी है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 67 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहां भी देख लेंगे, गठन 1964, रिपोर्ट 1967। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट उसकी थी। अब इन्होंने जो है, इनकी बहुत बड़ी सिफारिशें नहीं थी जो एग्जाम ओरिएंटेड में आपको पढ़ाऊं, बस इतना ध्यान कर लीजिएगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो भी कुछ भारत में अब तक हुआ है उस सब को खत्म करके नए तरीके से उसको पुनः गठित किया जाना चाहिए। तो इनकी बस एक ही बात आपको याद रख लेंगे, इन्होंने कहा था कि
स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन किया जाए। बस इनकी ये एक महत्वपूर्ण बात आप समझें, इन्होंने कहा सब कुछ पुराना पड़ चुका है, सब कुछ नया करने की जरूरत है, पुनर्गठन किया जाए। और इसके बाद आती है करतार सिंह कमेटी, 1972 में गठित, 73 में रिपोर्ट। ठीक है, करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी गठन 1972, रिपोर्ट 1973। इनकी भी कुछ प्रमुख सिफारिश थी। सबसे बड़ी सिफारिश तो इनकी यही थी, जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कि इन्होंने कहा था कि एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की जानी चाहिए। देखिए, ये इनकी बहुत बड़ी क्वेश्चन था 2022 में। इन्होंने कहा था एएनएम के स्थान पर, एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति होनी चाहिए। बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नियुक्ति होनी चाहिए, बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, ये वही है, आजकल होते नहीं MPSW, WPSW होते नहीं होते, तो WPSW तो एएनएम से करा देते हैं सारा काम। आजकल वो काम तो कर ही नहीं है सारा, लेकिन MPH अलग होते हैं। MPSW स्टाफ पोस्टिंग होती है, MPSW की होती नहीं होती, आपको पता कि नहीं? MPSW है, हाँ हाँ, सुपरविजन का काम मिलता है उनको। उनको जितने भी, जैसे मतलब आप समझिएगा, जितने भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं एक अस्पताल के अधीन, वो उनको सुपरविजन दे देते हैं। पल्स, हाँ, संविदा का सर। तो देखिए, इन्होंने जो है कहा था मलेरिया का, MPSW लिख लेंगे पहले। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मलेरिया कार्यकर्ता, ये सब रखे गए थे जी शुरू में। अब इनके बहुत, जब मलेरिया खत्म हो गया, मलेरिया कार्यकर्ता की पोस्टिंग हुई थी, मलेरिया कार्यकर्ता की नियुक्ति हो। मलेरिया कार्यकर्ता की नियुक्ति
इन्होंने कहा था कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता की नियुक्ति होनी चाहिए। लिख लेंगे। बहुत बड़ी समिति है, इसकी सिफारिशें बहुत मानी गई हैं। प्रत्येक उपकेंद्र पर एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति हो जाए। और वर्तमान में ये है भी लागू। उपकेंद्र पर 2 ही स्टाफ होते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर। ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये भी कहा कि 4 हेल्थ वर्कर पर एक पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षक और 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब समझ में आया? लिख लेंगे इसको भी, इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे। 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्य कर्ता पर एक पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। कार्यकर्ता पर एक पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षक, और वही आ गया 4 पर एलएचबी। ये तो बात आ गई नहीं? आ गई, देखो फिर से वही आ गई। और 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर एक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, ये सब नियुक्त होने चाहिए। और ये हैं भी सब, आज अप्लाई की जा चुकी हैं ये। और इन्होंने ही कहा था कि एलएचबी की जगह महिला स्वास्थ्य निरीक्षक को नियुक्त करो। ठीक है। इन्होंने ही क्या कहा था? एलएचबी के स्थान पर महिला स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति हो। यानी इन्होंने दोनों को हटाने की बात की है, दोनों के पद के नाम चेंज कर रहे। पद तो नहीं हटाया गया है, लेकिन पद को क्या किया है, थोड़ा सा उसको नाम चेंज किया है। जैसे एक मतलब एनम के पद, एनम को खत्म करके क्या किया, बहुउद्देशीय कर दिया। और एलएचबी की जगह क्या बोला इन्होंने? एलएचबी की जगह कि महिला स्वास्थ्य निरीक्षक कर दो। तो वो क्वेश्चन तो आ चुका है, ये नहीं आया है, तो स्टार लगा लीजिए। कभी यही पूछ ले अब किसे कि एलएचबी या किस कमेटी ने, करतार सिंह कमेटी ने एलएचबी की जगह किसको नियुक्त करने की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा महिला स्वास्थ्य निरीक्षक। इसके बाद एक लास्ट श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी 74-75 श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी, ये जो है गठन 74 1975। और इनकी जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो ये थी
कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाया जाए। इन्होंने कहा शिक्षक, पोस्टमास्टर या जो भी कोई और गांव में जुड़ी सरकारी सेवा कर रहे हैं, उनको एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा सके। नहीं समझ में आई बात? समुदाय में भाई अब क्या है कि जैसे कोई भी हम स्वास्थ्य कार्यक्रम लगाते हैं तो हम केवल अस्पताल में जॉब करने वाले लोगों पर ही निर्भर रहते हैं। इस समिति ने यह कहा कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाइए। समूह बनाने का मतलब इनका यह था कि केवल और केवल जो अस्पताल में जॉब कर रहे हैं वही लोग स्वास्थ्य सेवाएं ना दें, बल्कि जो उस गांव में, उस समुदाय में पढ़ाने वाला टीचर है, उस समुदाय में डाक बांटने वाला पोस्टमैन है, या कोई और उस गांव का चौकीदार है जो उस गांव में कोई भी सरकारी सेवा कर रहा है, तो उन सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हो सके, विस्तार हो सके, है ना भाई। लोड भी तो कम होगा, क्योंकि आने वाला टाइम क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, तो कहां तक इतना स्टाफ लाओगे। इसलिए टीचर को भी उस काम पे लगाओ, पोस्टमैन को भी उस काम पे लगाओ। पल्स पोलियो काम है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, लगते हैं पल्स पोल में, क्यों है, यही सिफारिश है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट सिफारिश थी ये, बिल्कुल कोरोना काल में देखा होगा आपने, तो वो यही बात है। तो इसकी बहुत बड़ी सिफारिश है। प्रमुख सिफारिश, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाया जाए, अर्थात समुदाय में सरकारी सेवा देने वाले अध्यापकों, पोस्टमैन या डाक सेवक, या पोस्टमैन हो गया, या अन्य किसी को स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि भविष्य में समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। बड़ी बढ़िया सिफारिश थी इनकी, और आज इस पर अप्लाई भी किया जा रहा है। कि जो मतलब जितने भी वहां से जुड़े हुए लोग हैं, समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना चाहिए। इसका यही मतलब हो सकता है, समूह बनाने का मतलब यही हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो मतलब ये हैं मतलब MPHW हैं, इन सबके बीच में एक स्वास्थ्य सहायक, एक ऐसा पोस्ट होना चाहिए जो इनके बीच में एक समन्वय काम करें, जो निरीक्षक है और जो काम करने वाले हैं, तो स्वास्थ्य सहायक उसको नाम दे दिया गया। चलिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हेलो, ओए देखियो, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है।
रेफलर सेवाओं का विकास करना चाहिए, मतलब और जितनी इनकी सिफारिश हर समिति की बहुत बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको याद रह सके। तो चलिए एक बार से क्वेश्चन एक आपका ऐसा ही बन सकता है, ये हमारी समितियां हो गई है। क्वेश्चन आपका एक यही बन सकता है कि भारत में गठित स्वास्थ्य समितियां निम्नलिखित में से कौन एक है या कौन एक नहीं है। तो स्वास्थ्य समितियां मैंने आपको जो पढ़ाई उनको एक साथ भी याद कर लीजिएगा। मैंने पहले पढ़ाई आपको भोर कमेटी, उसके बाद मुदलियार कमेटी, उसके बाद चड्डा कमेटी, चड्डा कमेटी के बाद कौन सी बताई? मुखर्जी कमेटी, के बाद बताई जंगलवाला कमेटी, जंगलवाला कमेटी के बाद बताई करतार सिंह कमेटी, और करतार सिंह कमेटी के बाद बताई श्रीवास्तव कमेटी। यानी आपसे वो यहां पर एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने पढ़ी, अब इनमें से कोई सी 4 दे दे और ऑप्शन में पूछ ले, कोई सी 3 दे दे और एक कोई अलग दे दे इनसे, और आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन एक भारत में गठित स्वास्थ्य कमेटी नहीं है या है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए केवल नाम भी आपको ध्यान करने हैं। नाम से भी सवाल आ सकता है, नंबर 1। दूसरा सवाल कहां से आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, ये कब गठित की गई थी। ये तो आसान है, दोनों रटने वाले हैं ये। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसकी झलक 2022 के एनएम परीक्षा में देख भी चुके हैं, किस समिति ने कौन सी बात कही, बड़ी बात। और मैंने आपको जनरली बहुत कम और शॉर्ट में पढ़ाया है, बड़ी ही बातें बताई हैं मैंने, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अगले टॉपिक अगली क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक। चलिए।